ओबेरॉय परिवार वाले यह बात सुनकर गहरे सदमे में थे। पूरे घर का माहौल भारी हो चुका था। हर किसी की आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। तभी केशव ओबेरॉय ने धीमी आवाज में अपनी पत्नी शिवानी ओबेरॉय से पूछा, क्या वो हमें कभी माफ कर पाएगी? यह सुनते ही शिवानी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, शायद नहीं। हमारी गलती इतनी बड़ी है कि हम चाहे जितनी माफी मांग ले, शायद वो हमें कभी माफ नहीं कर पाएगी। शिवानी की बात सुनकर प्रतिमा ओबेरॉय और आकाश ओबेरॉय ने भी हाँ में सिर हिलाया। आकाश ने भारी मन से कहा, शिवानी सही कह रही है। हमने हमेशा उसे नजरअंदाज किया, उसकी भावनाओं को कभी समझा ही नहीं। उधर कमरे के एक कोने में बैठी सानिया गुस्से से जल रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से काव्या इतनी कैसे बदल गई। कल तक जो लड़की सबके पीछे घूमती थी, वो आज इतनी शांत और अलग कैसे हो सकती है? सानिया मन ही मन सोच रही थी। वहीं दूसरी तरफ शिवानी ओबेरॉय का बड़ा बेटा समीर ओबेरॉय, जो अब ओबेरॉय कंपनी संभालता था, बाहर से शांत दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। बड़े होने के कारण उसने अपने इमोशंस अच्छी तरह छुपा लिए थे। उसने अपने माता पिता के पास जाकर कहा, मॉम, डैड, प्लीज इतना परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। अगर आप लोग ऐसे ही रोते रहे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तभी दादी माँ ने भी गंभीर आवाज में कहा, समीर सही कह रहा है, तुम सब अपने अपने कमरे में जाओ और आराम करो। रात भर रोने से कुछ नहीं बदलेगा। दादी माँ की बात काटने की हिम्मत किसी में नहीं थी। सब भारी मन से अपने कमरों में चले गए। लेकिन उस रात पूरे ओबेरॉय मेंशन में किसी की आंखों में नींद नहीं थी। हर कोई सिर्फ काव्या के बारे में सोच रहा था और दूसरी तरफ सानिया बेचैन थी। उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि आज पहली बार जब वो रोई, तब किसी ने उसे मनाने की कोशिश तक नहीं की। न किसी ने उसे देखा, न उसकी फिक्र की। यही सब सोचते सोचते सुबह हो गई। अगली सुबह काव्या का कमरा बेहद खूबसूरत था, लेकिन एक चीज बहुत अजीब थी। कमरे की हर दीवार पर सिर्फ आर्यन मल्होत्रा की तस्वीरें लगी हुई थी। कहीं वो सो रहा था, कहीं फुटबॉल खेल रहा था, कहीं मुस्कुरा रहा था। पूरा कमरा डार्क रेड थीम पर था, जैसे किसी ने प्यार में पागल होकर हर चीज को लाल रंग में रंग दिया हो। कमरे के बीचों बीच एक किंग साइज बेड पर काव्या गहरी नींद में सो रही थी। वो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसके चेहरे पर लगा हुआ जरूरत से ज्यादा मेकअप उसकी असली खूबसूरती को पूरी तरह छिपा देता था। खिड़की से आती सुनहरी धूप सीधा उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसका अलार्म लगभग 20-25 बार बज चुका था, लेकिन मजाल है कि मैडम की नींद टूट जाए। तभी उसका फोन लगातार बजने लगा। काव्या हर बार कॉल काट रही थी, लेकिन सामने वाला हार मानने वालों में से नहीं था। आखिर परेशान होकर उसने कॉल उठा ही लिया। क्या है यार? उसने नींद भरी आवाज में कहा। दूसरी तरफ कोई और नहीं बल्कि आश्वी थी। आज कॉलेज नहीं आ रही क्या? मैं कब से कॉल कर रही हूँ। नींद में होने की वजह से काव्या भूल गई कि अब वो प्रिया नहीं बल्कि काव्या है। उसने तुरंत कहा, कॉलेज? हम दोनों कब से कॉलेज जाने लगे? हम तो जॉब करते हैं ना। कुछ सेकंड के लिए फोन के दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। फिर आश्वी जोर से चिल्लाई, अरे पगली, तू भूल गई क्या? तेरा रिबॉर्न हुआ है। तू अब प्रिया नहीं काव्या है। यह सुनते ही काव्या की नींद उड़ गई। वो एकदम से उठकर बैठ गई। ओह शिट, बस आधा घंटा बचा है, जल्दी कॉलेज पहुंच, आश्वी ने कहा। ठीक है, मैं जल्दी आती हूँ, कहकर काव्या ने तुरंत कॉल काट दिया। वो भागते हुए वॉशरूम में गई, लेकिन जैसे ही उसकी नजर शीशे में अपने चेहरे पर पड़ी, वो एक सेकंड के लिए डर गई। हे भगवान, ये क्या हाल बना रखा था इस लड़की ने। उसने जल्दी से गर्म पानी तैयार किया और बाथटब में चली गई। कुछ देर बाद जब वो बाहर निकली तो उसने अपने चेहरे का पूरा मेकअप हटा दिया था और तभी उसकी असली खूबसूरती सामने आई। नीली आंखें, गुलाब जैसे होंठ, कमर तक आते रेशमी बाल। वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। फिर वो वार्डरोब के पास गई, लेकिन जैसे ही उसने कपड़े देखे उसका सिर घूम गया। ये कपड़े हैं या किसी हॉरर शो के कॉस्ट्यूम? सारे कपड़े डार्क रेड थीम के थे।
कुछ इतने अजीब थे कि उन्हें देखकर ही आंखें दुखने लगे। तभी उसे वार्डरोब के कोने में रखा एक पुराना पैकेट दिखा जिस पर धूल जमी हुई थी। उसे याद आया, यह पैकेट आयुष ने दिया था। उसने कहा था, ये अजीब कपड़े पहनना बंद करो, तुम पर बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। काव्या ने उस वक्त सिर्फ आर्यन की खुशी के लिए वो पैकेट रख लिया था, लेकिन कभी खोला नहीं। आज उसने वही पैकेट खोला। अंदर एक बेहद खूबसूरत ऑफ शोल्डर ब्लैक नी लेंथ ड्रेस थी, सिंपल लेकिन बेहद एलिगेंट। काव्या ने बिना देर किए वो ड्रेस पहन ली। उसने बाल खुले छोड़ दिए। उसके बाल पहले से ही सिल्की थे, इसीलिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। चेहरे पर सिर्फ मॉइस्चराइजर, होंठों पर हल्का लिप बाम, कानों में ब्लैक एंड पर्पल ईयररिंग्स, एक हाथ में ब्लैक स्मार्ट वॉच, दूसरे में प्यारा सा ब्रेसलेट। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि जैसे किसी कहानी की परी धरती पर उतर आई हो। उसने खुद को शीशे में देखा और मुस्कुराते हुए बोली, सच में मैं इतनी खूबसूरत हूँ। फिर खुद को फ्लाइंग किस देकर कमरे से बाहर निकल गई। लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर आई, उसकी पूरी पर्सनालिटी बदल गई। जो लड़की अब भी कमरे में क्यूट लग रही थी, वही अब शांत, गंभीर और कॉन्फिडेंट दिख रही थी। वो सीढ़ियों से नीचे उतरी और बाहर जाने लगी। तभी दादाजी ने आवाज लगाई, बेटा खाना तो खा लो। काव्या उनके पास गई और हल्की मुस्कान के साथ बोली, गुड मॉर्निंग दादाजी, अभी भूख नहीं है, बाद में कैंटीन में खा लूंगी। दादाजी ने प्यार से कहा, अपना ध्यान रखा करो बच्चा। काव्या ने बस हल्के से सिर हिला दिया। तभी आयुष वहां आ गया। काव्या चलो मैं छोड़ देता हूँ। उधर आरव और समीर ने भी कहा, हम भी चलते हैं। लेकिन काव्या ने शांत आवाज में कहा, जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। उसकी बात सुनकर दोनों भाई उदास हो गए। दूसरी तरफ कोलाज में सबको पता था कि काव्या ने आर्यन को प्रपोज किया था और आर्यन ने पूरे कोलाज के सामने उसकी बेइज्जती कर दी थी। इसलिए कोलाज में हर कोई काव्या को बुरा समझता था। तभी कोलाज गेट पर 2 लिमिटेड एडिशन बाइक आकर रुकी। एक ब्लैक ग्रीन थी, दूसरी डार्क ब्लू। दोनों बाइक हवा से बातें करती हुई अंदर आई। पहली बाइक पर आर्यन मल्होत्रा था, दूसरी पर उसका दोस्त मनीष आहूजा। दोनों हेलमेट उतारकर नीचे उतरे। पूरा कोलाज उन्हें ही देख रहा था। कई लड़कियां उनकी दीवानी थीं, कई लड़के उनसे जलते थे। तभी अचानक कोलाज गेट पर एक ब्लैक एंड पर्पल लग्जरी कार आकर रुकी। उसकी एंट्री इतनी रॉयल थी कि सबकी नजरें वहीं टिक गईं। धीरे धीरे हवा चलने लगी, पेड़ों के पत्ते उड़ने लगे, जैसे पूरा माहौल किसी फिल्म का सीन बन गया हो। ड्राइविंग सीट से एक लड़की उतरी जिसके चेहरे पर मास्क था। दूसरी तरफ से आश्वी उतरी। उसे देखकर सब हैरान थे क्योंकि आज वो बेहद स्टाइलिश लग रही थी। लेकिन असली झटका तब लगा जब दूसरी तरफ से काव्या बाहर निकली। उसने जैसे ही अपना मास्क हटाया, पूरा कोलाज कुछ सेकंड के लिए जम सा गया। हर किसी की आंखें बस उसी पर टिक गईं। हवा उसके खुले बालों को हल्के हल्के उड़ा रही थी। उसकी नीली आंखें धूप में और भी ज्यादा चमक रही थीं। आज वो सच में किसी रानी से कम नहीं लग रही थी। आर्यन भी उसे देखकर पूरी तरह शॉक हो गया। उसका दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही काव्या है जिसे उसने कल रिजेक्ट किया था। क्या कभी आर्यन को हो पाएगा का काव्य से प्यार? काव्य कभी माफ कर पाएगी अपने परिवार वालों को? क्या अंजाम होगा काव्य जब इग्नोर करेगी आर्यन को? क्या ऑब्जेक्ट हो जाएगा आर्यन काव्य के प्यार में? या कर लेगा उसे अपनी दुनिया में कैट? क्या काव्य बच पाएगी आर्यन से? क्या कभी हो पाएगा काव्य को आर्यन से प्यार? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए आप हमारी कहानी रिबॉर्न एम पॉपुलर इन नवल। धन्यवाद।